हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आगे फोकस रखना, आगे ठीक है, सामने देखने में। इसमें देखने मत रखो। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ ठीक है, हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओ सॉरी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज है 9th डे और भगवत गीता यथारूप अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक कितना है, 1 से 3। क्या गर्मी लग रही? पंखा चल रहा है तेज तो भी। हाँ, क्या लग रही है? अच्छा, तो एक काम करो ना, वो वाला पंखा लेके वो बैठ जाओ, वो पंखा इजी रहेगा, वो आवाज नहीं करेगा। वो लगा। वो उसके हैं, इन्वर्टर के। हाँ लाइट जाएगी। ठीक है, तो हम आज 9th डे है और हम क्या चर्चा कर रहे थे? पिछले उसमें हमने चर्चा की थी ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के बारे में। तो वानप्रस्थ में बताया गया था कि उनको घर त्याग देना चाहिए 50 साल के, और घर में शरीर नहीं त्यागना चाहिए, यानी घर में शरीर नहीं त्यागना चाहिए, बाहर शरीर त्यागना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हम बाथरूम में मल त्यागते हैं ना कि बेडरूम में, उसी तरीके से ये शरीर है तो इसको बाहर त्यागना चाहिए, ना कि घर में, मतलब बेडरूम में त्यागने की जैसे। हाँ, मतलब कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे एक बार, और फिर हम 9th डे से ब्राह्मण के गुण की चर्चा करेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम्
मार्दवम चापलम तेजा क्षमाद्रति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीं अभिजातस्य भारत। शिवदयाल प्रभु के लिए एक वो है कि जैसे कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर आप सबको पता है कि भक्ति किसी के आश्रय में की जाती है, यानी कोई लीडर होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, जो हमें आगे फिर प्रगति कराएगा, जैसे कि आगे दीक्षा कैसे होगी, ठीक है, और भी जो इस्कॉन के नियम है वो वगैरह। तो उसके लिए किसी ऐसे उससे तो कनेक्ट होना पड़ेगा रेगुलरली, कि जो दीक्षा करवा सके मुझे, सीनियर से किसी से तो होना पड़ेगा ना। नहीं तो ये सारा व्यर्थ है ना फिर, क्योंकि पहले बता था ना, कनेक्शन लगा है तार पर, कनेक्शन वोल्टेज, कनेक्शन अंदर से टूटा हुआ है। तो शिवदयाल प्रभु तो उसमें आ सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि देखने में इतना एजेड नहीं लगते संडे क्लास में। लेकिन चक्कर है कि रेगुलरली संडे संडे आना पड़ेगा, तो क्या है, जान पहचान हो जाएगी प्रभु जी से, जान पहचान हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा सेवा भी मिल जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी। फिर जब कभी डिसाइपल कोर्स होगा तो वो करोगे, आगे चल के धीरे धीरे प्रगति होगी, फिर आ जाएगी, है ना। इनकी तो बता तो रहा हूँ ना, कि उसमें प्रभु जी कह रहे थे सही तो करवा दो, उसमें करवा दो, वो सब एक ही चीज है। इसमें वही है ना, एजेड के ऊपर नेट हो रहा है दिखने में। ऐसे तो मैं भी एजेड ही हूँ, लेकिन एक्टिव देख रहा था कि एक्टिवेट कौन है मतलब भक्ति में। अब भैया का ये है कि एक संडे आए और 2 संडे नहीं है, तो क्या फायदा, कोई फायदा है उसमें? कोई फायदा नहीं है। तुम किसी भी क्लास में जाओगे, 2 संडे नहीं जाओगे, एक संडे जाओगे, तो वो भी ये कहेगा तो भैया आया करिए वो भी, तो हर संडे, क्योंकि 7 दिन में एक बार तो टाइम देना पड़ेगा ना। या फिर मान लो 15 दिन में एक बार। अब मान लो कभी कभी तो आपका काम हर संडे ही आ गया, एक महीने लगातार संडे संडे आ गया, फिर क्या करोगे, पूरे महीने ही नहीं गए, तो कैसे कनेक्ट कर पाओ। सिद्धार्थ प्रभु का भी यही है, झाड़ी आ गई उनके तो। हाँ, हाँ उसमें देख लो, अगर उसमें वो मान जाते हैं कि भाई हम जब संडे है तभी आ पाएंगे, लेकिन हमारी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी डिसाइपल कोर्स की, मतलब। लेकिन ऐसी डिसाइपल कोर्स नहीं कराती, थोड़ी गंभीरता देखी जाती है, ऐसे थोड़ी कि नहीं तो फिर ये वो हो गया ना, कि कोई भी आए और फिर ले ले, ऐसे नहीं होता। प्रॉपरली आना होगा ना तुम्हें, आना होगा, शास्त्र की थोड़ा वो होना होगा, सेवा में दिखना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें भले बुद्धि से कुछ नहीं आता है, लेकिन तुम रोज आ रहे हो क्लास में, तो वो है कि कंटिन्यू रेगुलर रेगुलर आ रहे हैं, तो वो चीज फिर आगे क्योंकि उन्हें भी अपने सीनियर से काउंसलिंग करनी पड़ती है कि हमारे इतने डिवोटी हैं, तो इनको डिसाइपल कोर्स कराना है, तो पूछते हैं कि आ रहे हैं सब, रेगुलर आ रहे हैं। ऐसा नहीं वो अपने अथॉरिटी से पूछते हैं, फिर वो अपने अथॉरिटी से पूछते हैं, तब जाके कि दीक्षा तक हम पहुंच पाए। और बिना दीक्षा के तो सब विफल है। अब जैसे रेखा है, तो रेखा तो जा सकती है, वो उन्हें कौन से झाड़ी पे जाना है, वो तो तुम्हारे संग कनेक्ट हो सकती है ना, तो वो हर संडे जाएं, उससे धीरे धीरे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ जल्दी से कर पाएंगे ना, वृंदावन में कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु जी से ऑनलाइन है। मान लो कि तुम उसमें जब कर रहे, प्रभु जी दीक्षा के लिए भी वो भी दे देंगे कि हाँ ये हमारे अंदर में इन्होंने 2 साल भक्ति करी है दीक्षा के लिए, लेकिन वही दूर पड़ जाएगा ना आपको, आना जाना फिर गुरु। तो ये इसको अपना पास में है ना, तो शिक्षा तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो सुख प्रसाद प्रभु जी से हम अपनी शिक्षा ले रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे एक दीक्षा गुरु भी तो होंगे। शिक्षा गुरु मतलब शिक्षा गुरु कोई भी हो सकता है, दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, ये समझ रहे हैं, ठीक है। और गुरु गुरु होते हैं, गुरु हमेशा एक ही होते हैं, गुरु गुरु हमेशा एक ही, मतलब है ना, यहाँ गुरु हो या वहां के गुरु हो, वो गुरु एक ही है दोनों, तब तो एक ही है गुरु, ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब गुरु के बारे में, इस्कॉन के बारे में पूरा डिसाइपल कोर्स में बताया जाता है, तब हम इस्कॉन के बारे में समझ पाते हैं पूरा पूरा, गुरु का तत्व क्या है। तब जाके फिर दीक्षा होती है, फिर गुरु प्रणाम मंत्र मिलता है, फिर दीक्षा। तो मैं ये इसलिए सब बता रहा हूँ ना, कि अब पूरी जिंदगी करते रहे कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो पाए, तब तक बीच में मृत्यु आ गई कहीं से, है ना। अगर दीक्षा हो जाएगी फिर मृत्यु आई, तो वो तो गुरु का जिम्मेदारी है भगवान के धाम पहुंचाना। अभी तो गुरु ही नहीं धारण करे, तो जिम्मेदारी किसकी? अभी तो जस्ट हम बस अपने आप को अपने आप को तैयार करें उसके लिए, ठीक है। ओके। हम्म, ठीक है, तो 9वां दिन है, तो सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। देवी और आसुरी स्वभाव का आधार क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताओ।
अभिषेक करो। ऐसे नहीं, इस पे बताओ, स्पीकर स्वभाव का। यहाँ आगे आ जाओ ना सर के। ये तो बोलो। मैं क्वेश्चन समझ रहा था। क्वेश्चन है कि आधार पे कहेंगे आप कि ये देवी को तीर्थ है और ये उनकी असली मूर्ति है। हरे कृष्णा। दैवी गुण, दैवी गुण जिसके अंदर है तो वो शास्त्र में श्रद्धा करेगा। हाँ, वो शास्त्र में। हम्म, हम्म, ठीक है, तो मेरा ये आधार क्या कैसे देख लेंगे ना, अगर शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं, अगर वो समझ रहा है उसको, मतलब मान लेता है कि हाँ ये सही है, तो हाँ, स्कूल में शास्त्र भी है। या फिर न्यूट्रल रहता है, स्कूल में वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब ये है कि शास्त्र में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं खाता हूँ तो जो मुझे भाव से प्रेम पूर्वक भाव से जो मुझे ऑफरिंग करता है मैं ग्रहण करता हूँ। अगर वो मानेगा यानी श्रद्धा है, मानेगा यानी श्रद्धा। आवाज कम आ रही है। तो मानेगा यानी श्रद्धा है। तो इसी से यही आधार है किसी को पहचानने का कि कौन व्यक्ति दैवी गुण से युक्त है, कौन व्यक्ति असुरी गुण से। तो ये हमें समझने का प्रयास करना होगा। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, तो हम तात्पर्य पे चलते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य याद ब्राह्मण के बारे में। पेज नंबर क्या था? 55। ओ नहीं, आगे निकल गए। हाँ, हमने कल पढ़ा था, लेकिन वेदों में ऐसी विधि की स्वीकृति नहीं की गई है। कुछ लोग मन घड़त नहीं बना लेते हैं। अरे शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है ऐसा कि ये खाना है, ये जल्दी जगना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये मन गढ़ंत बना। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे ब्राह्मणों के बारे में। पूछा जाएगा, शिवदयाल ध्यान से सुनना, आज तुम्हारी बारी है पूछने की, ठीक है? तो ब्राह्मणों के गुण के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले गुण कौन सा है? सरलता। सरलता को इंग्लिश संस्कृत में बोलते हैं आर्जव, ठीक है? तो पहले मैं पढ़ता हूँ और फिर बताऊँ। जहां तक ब्राह्मणों की सरलता का संबंध है, इसका पालन न केवल किसी का इसका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चारों आश्रमों में चारों आश्रमों के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में हो, मनुष्य को अत्यंत सरल तथा सीधा होना चाहिए। क्या बता रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो सरल वाला गुण है सरलता का, वो केवल ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, वो चारों आश्रमों में होना चाहिए। संन्यास वाले में भी होना चाहिए, ब्रह्मचार्य वाले में होना चाहिए, गृहस्थ वाले में भी होना चाहिए, सब में ये होना चाहिए। तो इसीलिए गुण हमें भी होना चाहिए, सरलता। तो कैसे? और सरलता का अर्थ ये नहीं है कि हम बुद्धू हैं, कोई भी उल्लू बना के चला गया, कोई बेवकूफ बना के चला गया, कोई भी मतलब कि कहते हैं ना कि बेवकूफ बना देता है, मूर्ख बना देता है, कोई मूर्ख बना के चला गया, ये मतलब नहीं सरलता। सरलता का उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे द्रोणाचार्य कौन थे? ब्राह्मण थे। उनको पता था कि उनको ही मारने के लिए जो धृष्टद्युम्न था, किसका पुत्र था? द्रुपद का जो पुत्र था धृष्टद्युम्न, उसको अग्नि से प्रकट किया गया था। शिव का यज्ञ किया था, तो उसमें फिर यज्ञ में प्रकट हुए थे। कौन कौन प्रकट होता? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ठीक है? तो धृष्टद्युम्न जो हुआ था, वो पता था कि ये मुझे मारने के लिए पैदा किया गया है। लेकिन जब वो आया उनके पास, धृष्टद्युम्न किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। तो ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य बुद्धू थे, उन्हें पता नहीं है कुछ, सब कुछ पता था ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, तो मुझे एक दिन मारेगा। फिर भी उन्होंने सरलता में उसे धनुर्विद्या सिखाई, यानी ज्ञान दिया उनको। क्यों दिया? तो ये ब्राह्मण का सरलता का गुण है। समझ में आ गया सरलता का? हमें पता चल रहा है कि तुम हमें मारने के लिए पैदा हुए और मारने वाले ही हो, और फिर तुम मुझसे ही कला सीखने आओ, मुझे ही मारने के लिए दोगे? नहीं दे सकते। मुझे ही मारोगे तो मैं कैसे दे सकता? लेकिन ये ब्राह्मण का
सरलता का गुण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण बुद्धू है। तो मैं ये समझ। और सरलता का एक बहुत अच्छा गुण भक्ति श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं, सरलता यही वैष्णवता। अगर जो सरलता है ना, वही वैष्णवता। मतलब वैष्णव बोलते हैं ना, वैष्णव यानी सरलता का गुण होना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए, जीवन सरल होना चाहिए। मतलब कि अगर टोटली कहना चाहें तो हमारा प्राइवेट जीवन नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलता है कि किसी का प्राइवेट जीवन है? अरे फोन में अगर प्रीपेड लॉक डाल दे, फोन में अगर पैटर्न लॉक डला है, या फोन में अगर पासवर्ड डला है, क्यों डला है? इसलिए डला है कि पैसे बचाना चाहिए, मतलब कोई पैसे नहीं निकाल ले। पैसे तो तभी निकाल सकता है, पैसे के लिए तो यूपीआई पिन लगा रहता है। और अगर पैसे ही बचाने हैं तो उसके लिए तुम उसी पर्टिकुलर ऐप पे लगा सकते हो, पूरे फोन पे क्यों लगाए इसलिए? वो भी पैटर्न वाला, भी डिफिकल्ट वो खोलना पड़ेगा। इसलिए मतलब कुछ ना कुछ हमारा उसमें सीक्रेट है, तो देखना चाहिए। ठीक है। और फिर मतलब ये तो जनरली एग्जाम्पल है। मतलब कहने का ये है कि जो हम बोले, जो क्या बोलते हैं, अ, जो हमारा गुण बाहर है वही गुण अंदर होना चाहिए। जैसे कहने का तात्पर्य ये है, बाहर तो सबके गुण दिख रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी कर रहे हैं, माला भी है, कंठी भी है, तिलक भी है, सब कुछ है। लेकिन जब अपने घर में प्रवेश कर जाता है अंदर, तो उस घर की दीवारें वो क्या कर रहा है, ये पता है आपको? नहीं पता। अब मान लो उसका घर शीशे का है, तुम बाहर से देख सकते हो ना वो क्या कर रहा है। वो जो कुछ भी अंदर करेगा वो आप देख सकते हो। तो यही जीवन होना चाहिए, इसे सरलता बोलेंगे, प्राइवेट लाइफ नहीं। मतलब कि जो बाहर है वही अंदर, क्योंकि तुम्हें सब कुछ दिख रहा है तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे ब्रह्मचारी, इसके फोन अनलॉक रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, कोई भी देखे कुछ भी, मैसेज ऐसे कुछ भी देखे, क्योंकि कुछ है ही नहीं प्राइवेट। इस तरीके तो ये प्राइवेट लाइफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है? और व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भगवान हृदय में है और सब कुछ देख रहे हैं। अगर ये आपको विश्वास होगा, तो फिर कुछ प्राइवेट लाइफ तुम्हारी होगी फिर। क्योंकि फिर तुम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान तो देख ही रहे हैं ना। लेकिन हमें ये विश्वास नहीं है, इसलिए हम कुछ भी गलत कर जाते हैं कि अभी कौन देख रहा है, कोई नहीं देख। और वो सब देख रहे हैं। तो सभी के अंदर ये प्रवृत्ति होती है। कौन सी? जब तक किसी को पता नहीं तब तक तो ओके है ना। मान लो कोई घूस ले रहा है, कुछ ले रहा है, जब तक पता नहीं चल रहा तो चलने दो ना। होता नहीं है? जब तक पता नहीं है, ठीक है, नहीं, तो घूस ले रहा है। और कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों से झूठ बोल के उन्हें मूर्ख बना देंगे, तो झूठ किससे बोल रहे हैं? भगवान तो सब देख रहे हैं, विश्वास होना चाहिए, तो किससे झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ उस इंसान से नहीं बोल रहे हैं, हम झूठ अपने आप से ही बोल रहे हैं, हम अपना ही पतन करा। तो लेकिन इस प्रकार से हम अपने चरित्र को दोषपूर्ण बना रहे हैं, और ये देवी गुण नहीं। अगर हम किसी झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं उसको, तो ये देवी गुण। सरलता मतलब है छल कपट रहित। छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना कि हम किसी व्यक्ति के सामने तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। बहुत उसमें देखा जाता है भौतिक लोगों में। भक्तों का तो नहीं पता, भक्त तो खैर नहीं करते हैं ऐसा। तो सभी के अंदर कपट होता है। अब कपट तो सभी के अंदर होता है, लेकिन हमें उसे त्यागने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अगला गुण क्या है? अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्र तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ गई है, पशुओं का मांस खाने की लत पड़ गई है। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के लिए नहीं है, हर एक के लिए आदेश है ये, कि पशु वध करने की आवश्यकता नहीं है। ये आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प ना रहे तभी पशुवध किया जाए। ऐसा है कि कभी मार्केट में गए सब्जी नहीं मिली, मार्केट में गए दूध दूध कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला, 3 दिन से भूखे मर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, तो फिर आप कुत्ते को मार के खा सकते हैं क्या? कुत्ते को नहीं मार सकते। अरे जो खाने वाले होते हैं ना, जो मांस, वो कुत्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली उनको तो
मसालों से प्रेम है। मीट किसको अच्छा लगता है? कच्ची मीट कौन खाता है? सेक घिसा के कुछ ना उसमें मसाले से लगाए, तो यानी टेस्ट किसमें है? मसाले में है ना टेस्ट। नहीं तो कच्चा खा जाओ। करने की भी क्या जरूरत है? उठाओ वहीं से खाने लगो ना। ऐसे ही तुम ज्यादा ही मांस खाने के शौकीन तो ऐसे खाओ। नमक का सहारा क्यों ले रहे हो? मतलब वेज लोग वेज चीजों का सहारा क्यों ले रहे हो? तो इसलिए इसमें कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट लेस है। एक ही टेस्ट होता है सब मांस में, क्या सही बात है। लेकिन वेज में कितनी वैरायटी है। दूध के कितने आइटम बन सकते हैं। अगर दूध के लड्डू, दूध के अगर क्या बोलते हैं, पेड़े, पेड़े मिल जाए दूध के खोए के देसी एकदम गर्मा गर्म, कितना आनंद आ जाएगा। तो ये टेस्ट है ना। खाएंगे खाएंगे कभी बोलो। ठीक है। लेकिन इसकी यज्ञ में बलि की जाए, बलि भी की जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ही मांस खा लिया। बलि का है, बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी की प्रगतिशील जीवन को रोका ना जाए। ये पूछो मैंने क्या? पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी ऐसे पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मार दिया जाए, तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है। अहिंसा समझ में आई? क्या समझ में आया? सब समझ में आ गया? तो अहिंसा की बात तो स्पष्ट समझ में आ रही है कि अहिंसा क्या है। पशुओं को नहीं मारना चाहिए। अपनी वो आयु पूरी कर रहे हैं, हमें बीच में मार देंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर शुरू से करेंगे वो। मान लो कि एक एग्जाम्पल, कोई बकरा काट रहा है और बकरे की एज मान लो 10 साल होती है, मान लो टोटल, ठीक है। वो 10 में से 5 साल उसने जी लिया था, 5 साल में तुमने मार दिया उसे। उसकी मृत्यु तो नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गया अपने आप ही मर गया, आप तो उसे मार रहे हो ना ऐसे करके। तो अब उसे क्या है, फिर से बकरे योनि में आना पड़ेगा, 5 साल फिर अपनी पूरी करनी पड़ेगी। यानी उसे 2 बार मरना पड़ेगा। वैसे एक बार मरता, आगे उच्च योनि में चला जाता। अब उसे 2 बार मरा, जन्म भी लिया मरा भी। अब जन्म का कष्ट और मरने का कष्ट और बीच में भी कष्ट, ये किसकी वजह से भोग रहा है ये? मतलब बीच का तो छोड़ो, बीच का तो तब भी भोगता, लेकिन जन्म और मरण का ये तो दो बढ़ गए ना उसके। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये पशुवध नहीं करना चाहिए। जो लोग मांस खाते हैं ना, वो सोच नहीं सकते कि किस तरीके से इतना गर्म लोहा बिल्कुल पानी बनाकर गर्मा गर्म लाल मुंह में डाला जाएगा। कितनी बार, जितनी बार मांस, सॉरी, मांस का नहीं, वो तो दारू का है। दारू का, मांस का मतलब है कि खौल खौलाती हुई कढ़ाई, उसमें फ्राई किया जाएगा। कितनी बार? जितनी बार तुमने खाया उतनी बार। अब फ्राई समझते कैसे होता है? देख ना, फूल जाता है मतलब, ऐसे करके। ऐसे ही तुम्हारी ये मांस फूलेगा, फ्राई होगा, तो सोचो कैसा लगेगा जरा। अ, उसमें जाके देखो कि अगर कढ़ाई में हमारा थोड़ी उंगली चले तो कैसे जल जाते हैं। अगर उसमें तुम्हें डाल दिया जाए तो, जैसे पूरी सिक रही है वैसे तुम्हें सेका जाए तो तुम तुरंत तो, जब तक सेक रहे हो तो मरोगे तो है नहीं, लेकिन दर्द कितना होगा तुम्हें देख कर? कितना होगा? अनलिमिटेड होगा यहाँ पे, लेकिन उस शरीर में जब वहां पे होंगे तुम नरक में, तो वहां जो शरीर मिलता है वो कष्ट देने के लिए मिलता है। तो वो उसमें और कई गुना ज्यादा दर्द होता है। यानी कहते हैं कि यहाँ पे थप्पड़ मारना और नरक में अगर कोई थप्पड़ मारे उस शरीर में, तो यातना शरीर होता है उसमें मारे, तो ऐसा लगता है कि बिजली गिर गई हो यहाँ पे। इतना तेज दर्द होता है सिर्फ थप्पड़ मारने। तो सोचो फ्राई करने का कितना होता है। इसलिए भाई भूल से भी मांस दारू, ये तो दिमाग से ही निकाल दो। अब जो गलती हुई है पहले जो खाया पिया है, उसके लिए उसका कर्म इसलिए नहीं लगेगा कि मैं भगवान की भक्ति। भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अहिंसा के संबंध में और सुनो, ये तो होगी पशुओं के दूसरे। और अहिंसा के संबंध में देखो, जो जीव हैं उनमें भोग करने की वासना है। जो भी भौतिक संसार में जीव हैं सबको भोग करने की वासना है, अधिक है। तो उसके सामने कोई ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देना या ऐसी कहानी बोल देना। अच्छा, मैं कहाँ पे था?
ऐसी वाणी बोलना या ऐसा दृश्य प्रस्तुत करना जिसकी उसकी जिसे देख के उसकी भूख की इच्छा जग जाए। और तो ये क्या है? ये भी हिंसा है। और ये कौन कर रहा है? मूवी वाले, फिल्में बनाने वाले ये नहीं कर रहे हैं ऐसा दृश्य दिखा के कि उसकी इच्छा जग जाए। फिल्म वाले तो कर रहे हैं, उल्टे सीधे दृश्य दिखाते रहते हैं, एड प्रचार, ये सब। एड नहीं लगे रहते हैं मार्केट में जाओ या फिर सिटी में जाओ तो नहीं एड लगे रहते हैं ये, यहाँ पे खाओ गर्मा गर्म चाउमीन। अब उसका भोग करने की नहीं जब भी वो देख के समोसा खा रहा है ऐसे करके फोटो लगा है, नहीं जग रही है, ये लें ये पाएं ये ऑफर वो ये सब एड जो है, ये सब क्या करा है? भोग की इच्छा ही तो जगा रहे हैं। क्या ये कृष्ण भावना में ले जा रहे हैं? नहीं ले जा रहे हैं। तो ये भी हिंसा है। लोगों को कृष्ण भावना से हटाया जाए, ये भी हिंसा। ये हटाई तो रहे ना, पिक्चर दिखा के, बॉलीवुड में पिक्चर दिखा दिखा के कृष्ण से हटाई तो रहेंगे। तो ये क्या है? हिंसा। और भागवतम में तो आता है कि मच्छर को मारना भी हिंसा है। हम तो मच्छर तो कीड़ा है, वो उसमें आत्मा थोड़ी हो। मच्छर को मारना भी हिंसा। ठीक है। और तीसरी हिंसा सुनो, अगर किसी को भक्ति का ज्ञान है और वह दूसरों को नहीं दे रहा है तो ये भी हिंसा है। चुपचाप बैठा है ज्ञान प्राप्त करके, क्यों क्यों हिंसा है? अरे भाई तुम किसी को बताओगे तो वो कृष्ण की मुक्ति के पद पे पहुंच सकता है ना, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो, ज्ञान लेके बैठे हो, तो इंसान नहीं हो गई? बताना चाहिए। अगर बता भी नहीं पा रहे हैं तो ये इच्छा होनी चाहिए कि प्रचार हो, मतलब प्रचार करना चाहिए भगवान के भक्ति का। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं प्रचार तो क्या इच्छा होनी चाहिए? प्रचार हो। जैसे कि गोष्ठानंदी होते हैं और भजनानंदी होते हैं। गोष्ठानंदी क्या है? प्रचार करते हैं, इतनी सारी साधना वाधना करते हैं, प्रचार करते हैं, भ्रमण करते हैं। और भजनानंदी क्या करते हैं? बस एक जगह बैठ के भजन करते हैं। लेकिन भजनानंदी ये नहीं चाहते कि प्रचार ना हो, वो ये चाहते हैं हाँ प्रचार हो, लेकिन हम भजन करें, हम प्रचार नहीं करें, बस प्रचार हो। प्रचार हो, लोगों को पता चले। तो कम से कम इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि ये इच्छा है कि हाँ प्रचार हो, प्रचार होना चाहिए। तो हम कुछ भी ना कर पा रहे हैं तो कृष्ण भावना, कृष्ण भगवान है, ये तो बता ही सकते। ठीक है। और ये साधुओं की हिंसा है कि चुपचाप बैठे रहें, साधु को ज्ञान होता है और चुपचाप बैठे हैं। मान लो कहीं मंदिर है, एक साधु तो है, घंटी बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बता ही नहीं रहे कुछ उद्देश्य क्या है जीवन का, क्यों आप पशु कुछ बता ही नहीं रहे, बैठे हैं, ज्ञान ही नहीं दे रहे हैं। तो हिंसा है कि नहीं? भाई जो कोई टेम्पल में आया उसे तुम बताओगे ना थोड़ा भगवान के बारे में, नहीं तो वो आएगा पूरी जिंदगी आता रहेगा जाता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा वो यही सोचता रहा गणेश भगवान को, ये यही यही सोचता रहेगा पूरी। और वैसे भी इंडिया में भगवान वही है जो जिसका काम है। भाई हमने मन्नत मांगी थी दुर्गा देवी से और पूरी होगी, भली करी भगवान ने, वो पूरी होगी तो दुर्गा भगवान शिव ने पूरी, बस यही है। लोग तो दंडवत हो जा लेट जाते हैं, बस यही आप कुछ भी करो हमारे तो यही है। भले उन्हें शास्त्र से दिखा दो मानेंगे नहीं, तो वो सब असुरी गुण होते हैं उनके कि शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है। ठीक है, अगला गुण क्या है? हाँ, और इसमें बता रहे हैं एक चीज और हमारा ये कर्तव्य है कि हमें बताना है लोगों को कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका धर्म क्या है। तो यह हिंसा है। अगर किसी के भीतर किसी भी तरह व्यक्ति को कृष्ण भावना हम नहीं दे रहे हैं तो ये हिंसा है। ओके, आगे बढ़ते हैं सत्यम की तरफ। आगे कौन सा गुण है? सत्यम। सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवदगीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। तो इस संबंध में ये बता रहे हैं कि जो ग्रंथ है हमारे शास्त्र है उसमें कई श्रुतियां या कई श्लोक कठिन है, तो समझ नहीं पाते। तो ऐसा नहीं कि अब नहीं समझ में आ रहा तो हम अपनी व्याख्या शुरू कर दें, वहां पे अपना मन गढ़ंत बताने लगे। सत्यम का मतलब है कि जो है सत्य उसी को प्रस्तुत किया जाए, यानी जो हमारे आचार्यों ने दिया है वही एज इट इज प्रस्तुत किया जाए। अगर हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अपना मत नहीं देना चाहिए, सीनियर वैष्णवों से, काउंसलर से, आचार्यों के उनसे टीकाओं से देख के कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर बताना, अपना नहीं बताना। जैसे इसमें बताते हैं परम पूज्य राधा गोविंद जी महाराज हो गए, वृंदावन चंद्र महाराज जी हो गए, ये जो कुछ बताते हैं तो कहाँ बताते हैं? आचार्यों की टीकाओं से। ऐसा नहीं कि अपना कोई ज्ञान दे रहे हैं, जो कुछ भी बताते हैं एग्जाम्पल या जो कुछ भी मतलब देते हैं जो आचार्यों ने दिया है वही प्रस्तुत करते हैं, अपना कुछ नहीं बताते।
तो सत्यम का मतलब यही है कि अपना कुछ ना बताएं, जो आचार्यों से हमें मिला है, परंपरा में प्राप्त हुआ है, उसी को एज इट इज फॉरवर्ड कर देना, एज इट इज रिपीट कर देना, एज इट इज बताना। जैसे अपने फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद जी, उनके तात्पर्य जब पढ़ते हैं तो क्यों अच्छा लगता है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, क्यों फ्रेश लगता है? क्योंकि उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, जो आचार्यों ने बोला है वही प्रस्तुत किया, मतलब आचार्यों ने वही प्रस्तुत किया, कुछ अपना चेंज नहीं किया, अपना मत नहीं दिया, इस तरीके अलग नहीं बोला कुछ। इसलिए सब कुछ फ्रेश रहता है, जितनी बार भी पढ़ोगे फ्रेश, फ्रेश का मतलब होता है गीता कितनी बार पढ़ो फ्रेश लगेगी, हम लगेगा ये तो तुम पढ़ोगे इस तरीके से। और देखो, अगर कोई शास्त्र की बात अगर हमें नहीं पता है, मान लो किसी ने पूछा, हमें नहीं पता है, तो ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से हम आंसर दे दें। पहले सीनियर पर्सन से पूछना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने प्रभु जी से पूछा था कि एक नाम से ही जीव मुक्त हो जाता है, क्या अर्थ है इसका? जबकि प्रभु जी को पता है, फिर भी पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सन्यासी से पूछेंगे, वो बताएंगे तो कंफर्म हो जाता है, पुष्टि। मतलब यह है कि मुक्ति के पथ पे आ जाता है एक ही भगवान नाम से, ऐसा नहीं कि मुक्त हो गया, अब एक नाम ले दिया, वो धाम चला गया, मतलब मुक्ति के पथ पे आ गया और करते करते मुक्त हो जाए। तो ध्यान हमें यही देना है, अगर हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं, यानी हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचारक को ही ये ध्यान रखना होता है, प्रचार कर रहे हैं तो हमें जो भी बताना है शास्त्र के आधार पर बताना है, शास्त्र से ही बताना है, क्योंकि जो व्यक्ति सुन रहा है और सुनने वाले ने फिर शास्त्र पढ़ा और वही चीज मिल गई उसको, तो उसकी श्रद्धा क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, क्लास में सुना था, ये लिखा भी है। जैसे हम रघुगढ़ की कथा पढ़ते हैं, प्रियव्रत महाराज की कथा पढ़ते हैं, और फिर हम ये पढ़ लें शास्त्र में, तो नहीं श्रद्धा हो जाएगी। हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। जैसे कि उसकी आती है जामिल की कथा आती है, अब सब पढ़ने से हमें तो नहीं पुष्टि हो जाएगी। तो इसी तरीके से कि वही बताना चाहिए जो शास्त्र उचित। क्योंकि अगर श्रद्धा हो गई तो फिर वो क्या करेगा, गीता भागवतम में श्रद्धा हो गई, तो गीता भागवतम में श्रद्धा हो गई, तो जो गीता भागवतम में बोला जा रहा है वो करेगा, और करेगा भगवान के धाम चला जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अपना मत देना है कोई, भगवान ही बोल रहे हैं भगवत गीता के लास्ट में, क्या बोलते हैं कि जो भगवत गीता ज्ञान दूसरों को, जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय, अधिक प्रिय। तो सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? जो इस ज्ञान को दूसरों को देता है, वही। इसके बाद है अक्रोध। अक्रोध को पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो अभी कितना रह गया है अक्रोध? देखो, कोशिश रहेगी कि कल तो क्लास नहीं होगी, परसों, परसों भी नहीं होगी, मंडे होगी। कल तो सैटरडे सेवा है रजिस्ट्रेशन में, परसों तो शतम शतानत की करेंगे। ओके, आते रहिए सभी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।